हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। रीबर्थ ऑफ द फर्स्ट अर्बन इमॉर्टल एम्परर के पिछले एपिसोड में देखा था मैन कैरेक्टर डॉक्टर चेन के साथ अंडरग्राउंड के हेड मास्टर ली की बीमारी ठीक करने गया था, पर वहां पे और एक एक्सपर्ट था जिसका नाम हु था। पर मैन कैट उसकी 2 मिनट में उसकी पुल खोल के रख देता है और फिर उसको वहां से भागना पड़ता है और वो यहाँ पे विंडो से जंप कर देता है और फिर उसके बाद मैन कैरेक्टर मास्टर ली की जो बीमारी वो ठीक कर देता है। और तभी यहाँ पे एक बॉडीगार्ड होता है और कहता है कि यहाँ पे ब्रदर हुआ है और मैनकेट अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पे क्वीन हो सकता है। और अब आगे और यहाँ पे सच में क्वीन होता है और कहता है कि मास्टर ली आपकी यहाँ पे रिकवरी कैसी चल रही है। और फिर यहाँ पे मैनकेट को देख के कहता है कि मास्टर ए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो सुन के जो मास्टर ली होते हैं वो कहते हैं कि तुम मास्टर ए को जानते हो। तो वो सुनने के बाद क्वीन होता है वो कहता है कि हाँ, और मैंने उनको थोड़ी परेशानी दी थी पर यहाँ पे मास्टर ये काफी ज्यादा काइंड है और उन्होंने मुझे यहाँ पे माफ कर दिया। और फिर जो मास्टर ली होते वो क्वीन उनके पास जाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे हो, पर तुमने मुझे पहले क्यों मास्टर ए के बारे में नहीं बताया। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मुझे इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। तो वो सुनने के बाद हु होता है वो कहता है कि यहाँ पे मास्टर ए ने आपकी बीमारी ठीक की है, वो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो मास्टर ए उनको मार्शल आर्ट भी बहुत अच्छे से आते हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पे नेक केस कार्ड दिया है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे मास्टर ली होते हैं अपने मन में सोचते हैं कि हाँ क्यों नहीं। और फिर तो वो होता है मैन के सामने झुक जाता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया मास्टर ली को ठीक करने के लिए, और आज से मैं और अभी से मैं आपको सर्व करूँगा। तो वो सुनने के बाद मैन केट होता है वो कहता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं यहाँ पे ग्रेटफुल हूँ। और फिर यहाँ पे मास्टर ली होते हैं वो कहते हैं कि मास्टर ए क्या आप यहाँ पे डार्क एनर्जी मार्शल आर्ट पे पहुंच चुके हो। और यहाँ पे वो सुनने के बाद वो होता है वो कहता है क्या डार्क एनर्जी मार्शल आर्ट। तो वो सुनने के बाद मैन केट होता है वो कहता है कि नहीं, पर तुम यहाँ पे कह सकते हो। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे दोनों लोग शॉक्ड हो जाते हैं और मास्टर ली अपने मन में सोचने लगते कि यहाँ पे एचएन है वो अभी हाफ डार्क एनर्जी मास्टर पे पहुंच चुका है और अभी यहाँ पे 20 सालों का है और थोड़े सालों में आराम से यहाँ पे डार्क एनर्जी मार्शल आर्ट में पहुंच जाएगा और मुझे लगता है कि उससे ज्यादा भी ब्रेक थ्रू कर सकता है और यहाँ पे ओनली वन यहाँ पे मास्टर बनने वाला है। और फिर मास्टर ली होते हैं और मैन कैट से कहते हैं प्लीज मेरी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज उसको फुलफिल कर दीजिए। तो वो सुनने के बाद मैन कैट होता है वो कहता है तुम ऐसा कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे डार्क एनर्जी मार्शल आर्ट है जिसको तुमने हार्म किया है मैं उसको खत्म कर दूं। तो वो सुनने के बाद मास्टर ली होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, उस टाइम पे जब मैं यहाँ पे फाइट कर रहा था जैंगमिंग अंडरग्राउंड सिटी की पावर पाने के लिए और मैंने वो लीडर को भी हरा दिया था, पर वो बंदा वहां से भाग गया था और लास्ट मंथ यहाँ पे दिखा है वो पता नहीं कैसे यहाँ पे लाइट एनर्जी मार्शल आर्ट तक पहुंच चुका है और उसने थोड़े और बंदे भी साथ में लाए थे और उसमें से यहाँ पे डार्क एनर्जी का स्वॉर्ड मास्टर था और उन्होंने यहाँ पे मुझे बुरी तरीके से चोट पहुंचाई है। तो वो सुनने के बाद हुआ तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि सच में ये लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी नहीं। और फिर मास्टर ली होते हैं वो कहते हैं कि मैंने पहले ही यहाँ पे थोड़े मास्टर को इनवाइट कर दिया है मार्शल आर्ट क्लब से जो यहाँ पे वो स्वॉर्डमैन को हरा सके, पर अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पे मेरी मदद कीजिए, मैं आपको 10,000 देने वाला हूँ। तो वो सुनने के बाद मैन क्रेडिट होता है वो कहता है हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो वो सुनने के बाद मास्टर ली होते वो कहता है आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं कल आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा। और यहाँ पे हु होता है वो कहता है कि मास्टर जी आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मास्टर ली की मदद करने के लिए। और फिर वहां से जाने लगता है और फिर रुक के कहता है कि जो मुझे फीस देने वाले हो मेरे आंटी के बैंक अकाउंट में डाल देना। और कहता है क्वीनू तुमको अच्छे से पता होगा कि उनका बैंक अकाउंट कौन सा है और यहाँ पे तुम क्वीनू का नाम यूज करना और कहना मैंने आपसे स्कैम किया था और मैं आपको सारे पैसे वापस कर रहा हूँ। तो वो सुनने के बाद क्वीनू होता है वो कहता है हाँ समझ गया, और मास्टर ये भी कहते हैं कि हाँ। और फिर हमको नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है कि जो चू फैमिली की डॉटर होती है वो मैन कैट को लेने के लिए आई होती है और मैन कैट से कहती है मिस्टर ए जो ग्रैंडफा आपका वेट कर रहे हैं घर पे तो प्लीज फटाफट कार में बैठ जाइए। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर की अनऑफिशियल वाइफ होती है वो कहती वापिस से यहाँ पे क्या करने के लिए आई है और अपने मन में सोचती कि मैं इसके बारे में एजेंट से भी नहीं पूछ सकती, ये सच में बहुत ज्यादा अनोइंग है, जब यहाँ पे टाइम आएगा मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और यहाँ पे टू फैमिली के डॉटर होती है अपने मन में सोचती है कि मुझे इतनी अजीब फीलिंग क्यों आ रही है। और फिर मैन गेट ऑफ फाइनली टू फैमिली के घर पहुंच जाता है और फिर वो यहाँ पे मैन गेट को रास्ता दिखाने लगती है। और फिर यहाँ पे जो फैमिली का हेड होता है वो कहता है एक्सपर्ट है आपका यहाँ पे आने का बहुत ज्यादा शुक्रिया, प्लीज यहाँ पे जो मेरी सिकनेस है उसको दूर कर दीजिए। तो वो सुनने के बाद मैन गेट होता है वो कहता है हाँ ठीक है,
पर तभी यहाँ पे एक बंदा दौड़ता आता है और कहता है कि मास्टर चू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं आपको आधे साल से आपकी बीमारी उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप अचानक दूसरे बंदे को कैसे भुला सकते हो? तो यहाँ पे चू फैमिली का मास्टर होता है, वो कहते हैं उनका नाम यहाँ पे एक्सपर्ट ए है और मैन कैट से कहते हैं इसका नाम यहाँ पे जिंग है, जो यहाँ पे डिसेबल है नेशनल मेडिकल एक्सपर्ट का। भाई वो थोड़े महीनों से मेरा ख्याल रख रहा है और जो मेरी कंडीशन है काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। और मैन किट अपने मन में कहता है ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे दूरन की तरह ये भी यहाँ पे सेम है। पर यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि मास्टर जो मैं आपका यहाँ पे अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे दूसरे बंदे को क्यों बुला रहे हैं? क्या आप मेरी बातों में और मेरी एबिलिटी पे शक कर रहे हो? आप मुझे यहाँ पे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हो? तो वो सुन के चू फैमिली का हेड होता है, वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहता है। और मैन किट उससे कहता है कि तुम्हारे जो स्किल है काफी ज्यादा अच्छे और तुमने मास्टर चू की जो कंडीशन उसको स्टेबल रखा है, पर तुम्हारे पास यहाँ पे एक विजन नहीं है। भले तुम्हारे पास स्किल कितने भी ज्यादा अच्छे हो, पर तुमको यहाँ पे विजन की जरूरत है। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कहना चाहते हो कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी विजन नहीं है। मैं यहाँ पे जब से 10 सालों का था तब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने मास्टर चू की जो कंडीशन को यहाँ पे बदलाव किया है। पर यहाँ पे मैन किट होता है, वो कहता है कि नहीं तुमको यहाँ पे कुछ गलत फैमिली हो चुकी है। विजन का यहाँ पे कोई भी बीमारी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम यहाँ पे कितने ज्यादा एक्सपीरियंस हो यहाँ पे डिपेंड करता है। और मैं सच बताऊँ तो जो यहाँ पे मास्टर जो है उनको यहाँ पे कोई भी बीमारी नहीं है, उनको यहाँ पे डिमोनिक क्रीचर की वजह से ये सब परेशानी हो रही है। और वो सुनने के बाद सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या डिमोनिक क्रिएचर? और जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या बकवास ऐसी बातें कर रहे हो, तुम यहाँ पे कौन सी बातें बना रहे हो, तुम मेरे सामने यहाँ पे क्या मजाक कर रहे हो? और जो फैमिली की डॉटर होती है वो कहती मास्टर है आप यहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुके हो, क्या मैं आपके लिए आराम करने के लिए दूसरा रूम प्रिपेयर कर दूं? पर जो मैन गेट होता है वो यहाँ पे टेबल में हाथ रखते हैं और टेबल टूट जाता है और फिर कहता है जो तुम्हारी सोच है काफी ज्यादा छोटी, इसलिए तो तुम्हारा विजन है काफी ज्यादा छोटा है। तुमको पता नहीं है जो वर्ल्ड है कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसमें कौन कौन सी चीज है। और जैसे वो टेबल तोड़ता है उसमें से यहाँ पे तलिस्मान निकलते और वो देखने के बाद चू फैमिली की डॉटर होती है वो कहती ग्रैंडपा ये तो और फिर ग्रैंडपा होते वो कहते ये तो यहाँ पे तालिस्मान है। और फिर जो मैन क्यूट होता है वो कहता है अगर यहाँ पे दो नॉर्मल तालिस्मान होते तो आपको कुछ भी परेशानी नहीं होती, पर उन दो तालिस्मान को इंचार्ट किया गया है। और वो सुनने के बाद चू फैमिली की डॉटर होती है वो कहती है कि इंचार्टमेंट की गई है। और फिर मैन क्यूट होता है वो कहता है कि नॉर्मली जो यहाँ पे इंचार्टमेंट तालिस्मान होते हैं वो लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं, पर यहाँ पे डिमोनिक इंचार्टमेंट वाले तालिस्मान होते हैं उनसे यहाँ पे तुम दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हो और उन्होंने यहाँ पे बहुत मिस्टीरियस बीमारी भी लगा सकते हो। और फिर मैन के उस तालिस्मान में अपनी एनर्जी डालने लगता है और सबको दिखाने लगता है। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे खत्म होता है। अब आगे देखेंगे अब मैन कैरेक्टर इस तालिस्मान का क्या करेगा और कैसे चू फैमिली के हेड की बीमारी को ठीक करेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।